अच्छा, तो यही है बगीचापुर। और वो आगे बढ़ गया और गांव में जाकर सोचने लगा। आज रात कहाँ रुकूं? उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखी। बहुत पुराना घर है, आज यहीं सो जाता हूँ। वो जमीन पर बैठ गया। चंपा ने बक्सा में खाना रखा था, उसे खाया और जमीन पर ही सो गया। सुबह होते ही वो काम की तलाश में निकल पड़ा। लोगों के पास पूछने लगा, भैया यहाँ काम मिलेगा? यहाँ तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। शिव प्रसाद आगे बढ़ा। एक आदमी बोला, तुम्हें काम चाहिए ना? हम भाई काम चाहिए। जमींदार रविशंकर के पास जाओ। शिव प्रसाद रविशंकर के पास गया। रविशंकर गांव का सबसे बहुत धनवान था। उसके पास बहुत सारे जमीन थे। रविशंकर अपने आंगन में बैठा था। आप ही है यहाँ के जमींदार? हम? क्या हुआ? मुझे काम चाहिए था, दूसरे गांव से आया हूँ। काम आता है? हाँ, जो बोलोगे कर लूंगा। कल खेत जोतने आना। धन्यवाद मालिक। दूसरे दिन शिव प्रसाद सीधे जमींदार का खेत गया और खेत जोतना शुरू किया। धूप तेज थी, लेकिन शिव प्रसाद रुक नहीं रहा था। तभी रविशंकर अचानक खेत आ पहुंचा। अब तक खेत पूरा नहीं हुआ? हो जाएगा मालिक। इतना धीरे धीरे क्यों कर रहा है? थोड़ा जल्दी करो। ठीक है मालिक। इतना कहकर रविशंकर वहां से चला जाता है। इसी बीच गांव के दो चोर रोहित और अनिल बात कर रहे थे। भाई, बहुत दिन हो गया चोरी नहीं की। हाँ भाई, लेकिन गांव वाले कह रहे थे कि गांव की पुरानी झोपड़ी में कोई बाहर का रहने आया है। चलो चलकर देखते। दोनों झोपड़ी की तरफ जाने लगते हैं और कुछ देर बाद झोपड़ी पहुंचकर देखते हैं कि झोपड़ी तो अभी बंद पड़ी। तभी उनमें से एक चोर बोलता है, भाई देख रहा है, अभी तो इसकी झोपड़ी बंद पड़ी। अब क्या करें, एक काम करते हैं, जब ये सो रहा होगा तो रात में चुपके से आके चोरी करेंगे। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। चल यहाँ से अभी चलें, जब सो रहा होगा तब आएंगे। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसकी दूसरी तरफ किसान रविशंकर का खेत जोतकर उसके घर जा रहा होता है अपने मेहनत के पैसे मांगने। तभी रास्ते में खड़े वो दोनों चोर आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें देख नहीं पाता है और वो सीधे रविशंकर के घर पहुंच जाता है अपने पैसे मांगने। रविशंकर अपने घर के बाहर अपनी खटिया पर बैठा होता है। तभी किसान बोलता है, सेठ जी, मुझे आज का हिसाब दे दो। मैंने आपके खेत का सारा काम कर दिया है। अब मुझे मेरा हिसाब दे दो तो मैं घर जाकर खाना खा लूं। फिर कल सुबह आपके खेत का सारा काम खत्म करना है। हाँ हाँ भाई, ये लो तुम अपने आज का हिसाब। और हाँ, कल टाइम से काम पर आ जाना, वरना मैं किसी और को काम पर रख लूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, मैं टाइम पर आ जाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। सेठ से पैसे लेकर किसान अपनी झोपड़ी की ओर जाने लगता है और अपने मन में ये सोचता है कि आज घर जाकर क्या बनाऊंगा। तब भी वो अपनी झोपड़ी पहुंच जाता है और अंदर जाकर वो अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाने लगता है। आज दाल चावल बना लेता हूँ, क्योंकि आज बिल्कुल भी समय नहीं बचा। काफी रात भी हो चुकी है। किसान दाल चावल बनाकर खाने लगता है और खाना खाकर वहीं वो अपनी झोपड़ी में नीचे सो जाता है। किसान जैसा ही सोता है, वो दोनों चोर चुपके से उसको झोपड़ी में घुस आते हैं और देखते हैं जहां वो सो रहा है उसके पीछे एक बक्सा रखा है और वो दोनों सोचने लगते हैं इस बक्से में जरूर पैसे होंगे। तभी उनमें से एक चोर चुपके से आगे बढ़ता है और वो बक्सा उठाकर दोनों भागने लगते हैं।